अगर आपके साथ भी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, गलत महिला का चयन कर लिया गया है, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर किस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं और तत्काल प्रभाव से चयन की गई महिला की जो नियुक्ति है उसे रद्द करने के संबंध में यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो पत्र की शुरुआत करेंगे। सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पर सेवा में बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिले का नाम और राज्य का नाम लिखकर बाल विकास परियोजना अधिकारी को भी पत्र लिख सकते हैं। आगे विषय लिखेंगे, आंगनबाड़ी में हुई भर्ती की धांधली के संबंध में, यानी आंगनबाड़ी भर्ती में जो धांधली हुई है उसके संबंध में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। महोदय, उपरोक्त विषयानुगत निवेदन है कि मैं आशा कुमारी, गांव आपके गांव का नाम, तहसील का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम की स्थायी निवासी हूँ। मैंने गांव और वार्ड, यानी अब गांव का नाम लिखना है और वार्ड नंबर लिखना है कि कौन से वार्ड में आपने आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता या फिर सहायिका पद के लिए आवेदन किया था। तो एप्लीकेशन के प्रथम पैरे में आपने अपने आप से संबंधित आपने कहाँ आवेदन किया है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, उसके संबंध में जानकारी लिखनी है। आगे आपने लिखना है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक को हो चुका है, यानी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 जनवरी 10 फरवरी जब भी हुआ है तो दिनांक लिखेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। इसी माह मेरिट लिस्ट भी विभाग द्वारा जारी की गई है। चयन प्रक्रिया में नियमावली और मापदंडों को दरकिनार कर समिति द्वारा वार्ड सदस्य, यहाँ पर लिखना है कि कौन सी महिला का चयन कर लिया गया। आगे आपने कारण मेंशन करना है कि उसका चयन गलत क्यों है। जैसे मैंने यहाँ प्रार्थना पत्र में कारण मेंशन किया है कि जो चयनित अभ्यर्थी, मान लिया चयनित अभ्यर्थी रीमा कुमारी है, तो चयनित अभ्यर्थी रीमा कुमारी के पास एक पक्का मकान है, उसका पति सरकारी नौकरी में कार्यरत है। चयनित अभ्यर्थी द्वारा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, तो जो भी आपको लगता है कि प्रमाण पत्र जाली है उसके संबंध में आपने ऊपर जो है वो जानकारी मेंशन करनी है। जैसे मैंने इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पर जाली दर्शाया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आंगनवाड़ी भर्ती नियमों को ध्यान में रखते हुए पुनः एक बार नए सिरे से चयन प्रक्रिया पूरी की जाए, साथ ही तत्काल प्रभाव से चयनित महिला की नियुक्ति को रद्द किया जाए। धन्यवाद सहित। तो एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से अभ्यर्थी का चयन किया गया है और उसको क्यों चयन किया गया है, उसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट जाली है, क्या उसका इनकम सर्टिफिकेट जाली है, क्या उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जाली है, या वो उस वार्ड की स्थायी निवासी नहीं है। तो यहाँ पर आपने कारण मेंशन करना है और आगे इंक्वायरी के संबंध में जो है वो विभाग से प्रार्थना करनी है। अब अंत में आप लिखेंगी निवेदिका। निवेदिका के साथ आपका नाम आएगा जो प्रार्थना पत्र लिख रहा है, उसके बाद आपका पूरा पता, गांव का नाम, वार्ड नंबर, वार्ड संख्या, केंद्र कोड, वो सारा जानकारी आप यहाँ लिखें जहां पर आपने आवेदन किया है। अंत में दिनांक मेंशन करेंगे, जिस दिनांक को आपने पत्र जमा कराना है वो दिनांक लिखनी है और लास्ट में आपका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बहुत धांधलियां हुई हैं, तो ये पत्र स्पेशली उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए है जिनके इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि मैडम हमारे साथ धांधली हुई है, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट जाली लगाया गया है, या किसी महिला की अब शादी हो चुकी है, वह दूसरे गाँव में चली गई है लेकिन फिर भी उसने एक अलग गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी प्राप्त कर ली है। किसी महिला का पति सरकारी कर्मचारी है, उसे सरकारी नौकरी आंगनबाड़ी केंद्र में मिल चुकी है। तो ऐसे में आप लोग इंक्वायरी कराएं, जब आप इंक्वायरी कराएंगे तभी आपका कुछ बनेगा। कौन से नए विषय के ऊपर आप लोग पत्र चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के ऊपर नहीं है सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर करें।